देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी। तुम्हें बताना है कि ये जो पॉइंट्स है इनसे कैसा कोरिलेटरल बन रहा है। उसके लिए क्या हुआ, मैंने ऐसी एक फिगर बना ली। जो तुम्हारे पॉइंट्स थे ए बी सी डी मैंने इनसे ऐसी एक रफ फिगर बना ली है। ठीक, अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है ए से बी, ए बी के बीच में। तो सपोज करो ए पॉइंट है तुम्हारा -1 -2 और बी पॉइंट है तुम्हारा 1 0। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लो x1, इसको ले लो y1, ये हो जाएगा x2, 0 हो जाएगा तुम्हारा y2। हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √1 1 माइनस, ये -1 है ना, तो इसको -1 कर दो, इसका स्क्वायर प्लस y2 0 0 माइनस, दिस इज -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा √1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा तो हमारे पास √8। ठीक है, तो देखो 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 होते हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी पेयरिंग कैसे कर सकती हूँ, ये एक पेयर है, ठीक है, मैंने इसको बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक, तो देखो ए बी तुम्हारे पास आ गया 2√2, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे अब बी सी, राइट। चलो ये काम कर लो, हम निकाल लेते, पहले ए डी निकाल लेते। ए लिखा हुआ है ना पहले, तो ए डी ही निकाल लो पहले। कुछ भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो डी कर लेते हैं हम लोग। तो डी के पॉइंट्स है -3 और 0। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, राइट। चलो अब तुम्हें ए डी निकालना है। √, इससे मत डरना, x1 क्या है, इसको मैं x2 y2 भी ले सकती थी, ये वाले कोऑर्डिनेट्स को, इसको x1 y1 भी ले सकती थी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब सेम होगा। a से d तक जाओ या d से a तक जाओ, डिस्टेंस तुम्हारा सेम होगा। ठीक, चलो x2 - x1, तो -3 - -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लिख चुके हैं ना हम लोग पहले, हाँ लिख लिया था हमने। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4, ये क्या हो जाएगा √8 अगेन 2√2। ठीक, तुम्हारे पास ए डी भी आ गया 2√2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बच्चों, डी सी निकाल के देख लेते हैं, है ना। चलो सी पॉइंट है तुम्हारा -1 2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। सी डी निकाल लो, √x2 - x1, -3 - -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, √, -3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2, ये कितना हो जाएगा -2, अगेन ये भी -2 है, ये हो जाएगा 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4, √8 मतलब 2√2 फिर से। ठीक है, देख रहे हो, तो सी डी भी तुम्हारा 2√2 ही आ गया। अब चलो तुम लोग बी सी की तरफ, है ना। देखो बी सी कैसा हो रहा है, कितना आ रहा है बी सी, बी पॉइंट है 1 0, मैं इसको ले लेती हूँ x2, ये हो जाएगा मेरा y2, तो बी सी हो जाएगा x2 - x1, 1 - -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट सही करो, ठीक,
देखो बच्चों y ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, दिस इज √8। ये कितना हो जाएगा, अगेन 2√2। ठीक है, तो देखो सारे तुम्हारे 2√2 ही आ गए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ बच्चों कि स्क्वायर ही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर क्यों नहीं है? देखो बच्चों, रोम्बस जो होता है बच्चों, उसकी भी सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, है ना। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे ये कि स्क्वायर है और एक रोम्बस नहीं है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, सॉरी रोम्बस। अगर डायगोनल्स तुम्हारे इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। आगे बात समझ में, दोनों में फ़र्क। चलो अब हम ना डायगोनल्स के लिए AC निकालते हैं। AC तो A पॉइंट है -1 -2, ठीक, √x2 माइनस x1 -1 माइनस ये वाला -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 0 है ना, इसको छोड़ दो। -4 इंटू -4 इज 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, 4 इंटू 4 होता है तो मैं 4 ही बाहर निकाल लेती हूँ, है कि नहीं। तो ये 4 आ गया AC। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालने हैं अब BD। ठीक है, चलो तो BD के लिए सब हटाओ। पॉइंट B है तुम्हारा 1 0, D है तुम्हारे पास क्या है -3 0। ठीक है, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक, चलो BD का डिस्टेंस हो जाएगा √x2 माइनस x1 -3 -1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, दिस इज 0, √16, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AC भी तुम्हारा 4 था, BD भी तुम्हारा 4 था। इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे यू कैन से ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, है ना, एंड डायगोनल्स AC and BD are also equal, है कि नहीं। This shows that A, B, C, D are the vertices of a square। ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, they are vertices of a square। ठीक, आसान था, थोड़ा सा लेंदी होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, लेकिन बड़े इजी और सिंपल होते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ही सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास पॉइंट्स गिवन है, तुमको बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं मान लेती हूँ A पॉइंट है तुम्हारा -3 5, B पॉइंट है तुम्हारे पास 3 1। ठीक, इसको मानो x1, इसको मानो y1, दिस इज x2, दिस इज y2। डिस्टेंस निकालना है तुमको AB √x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज -4 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 इज 6, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 4 ज़ार 16, दिस इज 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 4 5 √52। देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, √52 ही छोड़ देती हूँ।
सही, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, सबको पता ही है भाई। चलो ए भी हो गया। अब निकालते हैं हम बी सी। बी सी के लिए सी पॉइंट है तुम्हारा 0 3, ये हो जाएगा x1, ये ले लो y1। तो बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, थ्री माइनस 0 इज 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, दिस इज √13। ठीक है, तो ए भी तुम्हारा कितना आया था बच्चों? ए भी हमारे पास आया था √52, है ना, तो इसको लिख दो √52। ठीक, फिर हमने निकाला बी सी, निकाला √13, इधर लिख दो √13। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक, चलो अब हम निकालते हैं सी डी। डी पॉइंट है तुम्हारे पास -1 -4, है ना, डी पॉइंट है -1 -4। ठीक, चलो सी डी निकालते हैं हम लोग। क्या करोगे? अगेन वही फॉर्मूला लगा दो। x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसको 1 लिख दो। -3 माइनस 4 इज -7 का स्क्वायर, 1 प्लस 7 7 ज़ार 49, √50। ये तो सारी देखो अलग अलग आ रही है कि नहीं, है ना। चलो अब हम चलते हैं ए डी निकालते हैं। अब हम ए डी, ए पॉइंट है -3 और 5, ए डी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज -9 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 -9 इंटू -9, 9 9 ज़ार 81, पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज 4 प्लस 81, दिस इज √85। सब डिफरेंट आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है कि नहीं। तो यू कैन से दैट इट इज़ अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस एक पर्टिकुलर कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ हम नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है, अगेन तुम्हें फाइंड आउट करना है ऐसे कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बन रहा है। तो मैंने पॉइंट ए ले लिया बच्चों 4 5, बी पॉइंट मैंने ले लिया 7 6, इसको ले लो x1, दिस इज y1, इसको ले लो x2, दिस इज y2। अब ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, दिस इज √10। तो ए भी आ गया तुम्हारे पास √10। ठीक है, अब बी सी निकाल लो, हटा दो, रब कर देती हूँ। तो ये आ गया 4,3। ठीक, इसको ले लो x1, ये ले लो y1। तो बी सी इज इक्वल टू √7 माइनस 3, देखो गलती हो गई ना यहाँ पर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3, y2 है 6, y1 है 3, इसका स्क्वायर, √4 माइनस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर प्लस दिस इज अगेन 3, 3 3 9 प्लस 3 3 9, दिस इज √18। √18 कितना था,
3 3 ज़ार 9 इंटू 2, 3 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक, तो BC आ गया 3√2। ठीक, चलो अब हम निकालते हैं CD। हाँ, तो तुम्हारा D पॉइंट है 1 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। ठीक, तो CD हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, दिस इज अगेन √10। √10 हम ये रहा, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल चल रही हैं, हो सकता है ये इसकी इक्वल आए, है ना। अब हम AD फाइंड आउट करते हैं। AD कितना है तुम्हारा, AD इज 4,5। चलो AD निकालते हैं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज अगेन माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, दिस इज √18। √18 कितना निकाला है, 3√2। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 3√2। तो बच्चों ये क्या हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हो सकता है ये रेक्टेंगल हो। दूसरा क्या चांस है, ये पैरेललोग्राम है। कैसे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ऐसा भी हो सकता है ये एक रेक्टेंगल हो, है ना। वो कैसे पता लगाओगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल्स तुम्हारे इक्वल आते हैं दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो तुम्हें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में हमने क्यों नहीं डायगोनल्स चेक करा था, क्योंकि साइड्स ही इक्वल नहीं थी। इसमें क्योंकि साइड्स इक्वल आई हैं तो तुम्हें अब यहाँ पर डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। तो हम पहले डायगोनल चेक करते हैं, AC 4,3। ठीक है, तो डायगोनल AC हो जाएगा x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, दिस इज माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 2 ज़ा 4, √4, दिस इज 2। ठीक, अब निकालो BD। देखो AC तो तुम्हारा 2 आ गया, BD निकालते हैं हम। B कितना है, 7,6, 7 6। D निकालते हैं, D कितना है, 1,2, 1 2। ठीक, चलो BD निकालते हैं अब हम। BD हो जाएगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 6 6 ज़ार 36, 4 4 ज़ार 16, दिस इज रूट, ये कितना हो जाएगा 2 5, दिस इज √52। तो बच्चों और AC कितना था तुम्हारा, AC था तुम्हारे पास क्या आया था, 2। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, तुम्हारे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है कि नहीं। साइड्स तो इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो लिख के दिखाते कैसे लिखना है इसको। तो यू कैन से दैट अभी रुको, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, एंड द डायगोनल्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, ऑपोजिट क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, but the diagonals are different. This implies that A, B, C and D are vertices of a parallelogram. अब समझ में आ गया बच्चों, अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो ये क्या होता, वर्टिसेस ऑफ अ
रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन क्योंकि डायगोनल्स आर डिफरेंट दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।